सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या है वो भी आपको बताते हैं। 131 कैंडिडेट जो क्वालिफाइड नहीं है वो 131 दोबारा परीक्षा चाहते हैं। 254 क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, ये कहा गया है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से। ये 254 दोबारा परीक्षा नहीं चाहते, ये तुषार मेहता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई है, ये तर्क रखा गया। 131 कैंडिडेट जो क्वालिफाइड नहीं है वो 131 दोबारा परीक्षा चाहते हैं। 254 क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। हमारे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हैं शिक्षाविद जसप्रीत हरजीत कौर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। एमसी मिश्रा सर, आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। 24 लाख छात्र छात्राएं सुप्रीम कोर्ट की तरफ टकटकी लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक जितने भी पेच इस मामले में सामने आए हैं, एक बात तो क्लियर है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उस पेपर लीक का फायदा कितने लोगों को मिला है यह अभी भी पहेली बना हुआ है। बिल्कुल, ये देखिए, कोर्ट में जब मामला जाता है तो समय सीमा फिर कोई ऐसी निर्धारित नहीं हो पाती है, और इसी वजह से हम लोग का मानना ये था शुरू से ही, जब ग्रेस मार्क्स की बात आई थी जी, पेपर लीक की बात आई थी, एक ही सेंटर पे कई बच्चों के 100 मार्क्स की बात आई थी, और बहुत, जैसे आप भी कह रहे हैं कि ये लीक का मामला पटना में ही नहीं, झारखंड भी गया है, केरला भी गया हो सकता है, और भी जगह पे गया हो जिसका अभी पता नहीं है। तो ये सबसे अच्छा एक विकल्प था, यदि संभव होता एनटीए के लिए, कि ये पूरा परीक्षा को दोबारा कर लें और कोशिश करें ऑनलाइन करने का, अगर कर सकते हैं तो। लेकिन न्यायालय ने इसमें दूसरा दृष्टिकोण लिया, और अब वो सीबीआई से भी ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कितने लोग इससे प्रभावित हुए या कितने लोगों को इसने फायदा पहुंचाया, उसमें से कितनों का सिलेक्शन हुआ। ये इसका उत्तर तो देखिए कोई दे नहीं पाएगा, सीबीआई भी नहीं दे पाएगी, और न्यायालय को अपनी विजडम ही इसमें उपयोग में लानी पड़ेगी इस पर निर्णय करने के लिए। अगर आप देखिए, जो दोनों तरफ के लोग हैं, जो नो नीट कह रहे हैं, जो जी ठीक है। हरजीत जी, क्या आपको लग रहा है कि आज का यह फैसला 2015 वाले फैसले जैसा होगा? उस वक्त सॉल्वर गैंग इसमें इन्वॉल्व था, उस समय परीक्षा सेंटर पर कुछ लोगों ने कुछ डिवाइसेस लगा रखे थे जिनके जरिए उनको सॉल्वर गैंग बता रहा था कि ये इसका जवाब है, और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोबारा से मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा करवाने को कहा था। मैं ये समझती हूँ, अगर हम ये देखें कि क्या हालात है, मैंने आप ही के शो पे पहले कहा था कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज मेरा जो विचार है वो बदल गया है। कारण इसका ये है कि न माना कि इतने बड़े स्केल के ऊपर इकोनॉमिक, सोशल और बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि चाहे 100 गुनाहगार बच जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह अगर हम ऐसे डॉक्टर बनाएंगे जो इस काबिल ही नहीं है कि वो इस जो प्रोफेशन है उसको पूरा कर सके, तो मुझे लगता है कि ऐसा टेस्ट जिसमें हम नहीं पता लगा पा रहे कि कौन इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है, तो हमें शायद कैंसिल करना ही पड़ेगा। और सीबीआई की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, उन्हें क्राइम सेल की मदद लेके इस चीज को जल्दी से जल्दी पता लगाना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ी हुई है और उसे देश के सामने लाना। ठीक है एमसी मिश्रा सर, अब एनटीए ने कहा कि हमने पता कर लिया है, कहीं भी बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने कहा कि फिर से दोबारा इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित करवाना यह संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, काउंसलिंग अटकी पड़ी है। बिल्कुल, काउंसलिंग डिले हो रही है, लेकिन मेरा मानना यह है प्रत्युष की काउंसलिंग को हम बहुत ज्यादा तवज्जो न दें। काउंसलिंग 1 महीने डिले भी होगी, 2 महीने डिले होगी, इससे कोई आसमान नहीं गिरने वाला। और पहले भी होता रहा है, एडमिशन लेट होते रहे, सितंबर तक होते रहे, अक्टूबर तक होते रहे, और उसमें उतना पीरियड आप कवर कर लेते हैं कोर्स में। तो मैं समझता हूँ सबको ये लगना चाहिए कि जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो ठीक है, और उससे ज्यादातर लोगों को न्याय मिल जाएगा। ये मैसेज जाना चाहिए। जो भी प्रक्रिया न्यायालय अपनाए या जो भी प्रक्रिया एनटीए अपनाए,
उसमें ये अब एनटीए ही बता सकता है कि दोबारा परीक्षा कराने में क्या मुश्किलात जी। हैं, क्यों नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती इतने सारे बच्चों की फिर से। लेकिन अगले वर्ष से अवश्य इनको जी। रेडिकल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे परीक्षा के। ऑनलाइन करें या ऑफलाइन वाला सिस्टम समाप्त करना पड़ेगा। चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहें। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना सकता है। सुनवाई चल रही है और मुख्य न्यायाधीश की जो बड़ी टिप्पणी है, दोबारा परीक्षा के लिए ठोस वजह होना जरूरी है। जी न्यूज़।